फिर भी इसमें राधिका दी की क्या गलती है? सच क्या है, किसने किया, क्यों किया? यू नो इट वेरी वेल, फिर भी ये सब। यस आई नो वरुण, कौन कैसा है तुम सब लोग सबके सब सेम हो। तुम अपनी लालच के लिए बड़े घर के बच्चों के साथ दोस्ती, प्यार और शादी का नाटक करते हो, फिर उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करते हो। देखो वरुण, तुम्हारी बहन की मनूस कुंडली की वजह से मेरे भाई का थोड़ा सा भी नुकसान हुआ ना, तो मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी और ना ही तुम्हें करूंगी। समझ में आई बात? अभी तुम बहुत गुस्से में हो, हम इस टॉपिक पर बाद में आराम से बात करेंगे। मैं सिर्फ अभी यहाँ पर इसलिए आया था कि आज वट सावित्री है और मैंने हमेशा की तरह आज फिर तुम्हारे लिए व्रत रखा है। क्यों रखा तुमने व्रत? मैंने कहा था रखने के लिए। तो तुम प्रूफ क्या करना चाहते हो वरुण कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो? ऐसे कुछ प्रूफ नहीं होता है। मैं नहीं मानती कि तुम मुझसे प्यार करते हो। व्रत रखने का क्या फायदा वरुण, जब हम एक दूसरे के साथ ही नहीं रहना चाहते? ये सब क्या कह रही हो तुम? यस वरुण, यू हर्ड इट राइट। 7 जन्म तो क्या, मैं 1 जन्म भी तुम्हारे जैसे पति के साथ नहीं रह सकती। चले जाओ वरुण, चले जाओ यहां से। मेरी बेटी और बेटे दोनों की जिंदगियां बर्बाद हो गई है उस एक लड़की की वजह से। इस मां का श्राप लगेगा तुम्हें राधिका। तुम कभी खुश नहीं रहोगी, कभी नहीं। मुझे तो लगा था ये ड्रामा कम से कम 1 हफ्ता चलेगा। उफ गॉड, लेकिन वीर के जाने के बाद तो सारा फोकस ही शिफ्ट हो गया। ऐसा लग रहा है चौहान फैमिली में कुछ हुआ ही नहीं है। ना कोई मारने काटने की बातें हो रही है, ना ही जायसवालों को बर्बाद करने की धमकियां दी जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वीर के जाने के बाद चौहान फैमिली, उनके जो अक्कड़ थी, उनका जो हिम्मत थी, वो सब खत्म हो गया है। नहीं 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 देविका, ऐसे कैसे चलेगा? कुछ तो करना पड़ेगा। हेलो, चौहान फैमिली वट सावित्री के व्रत के लिए मंदिर आ रही है और अपनी नई बहू को साथ में ला रही है। मीडिया को इन्फॉर्म करो और कहो कि अच्छे से कवर करेंगे, ओके? ये हुई ना बात। एंटरटेनमेंट अगर ना हो तो खुद अरेंज करना पड़ता है, क्योंकि देविका के पास बोर होने का ऑप्शन नहीं है ना। आई मम्मी जी। आज राज, राज आंखें खोलिए ना। क्या करूं?
नहीं, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी मैं आपको। काकी, क्यों लक्ष्मी बहन, इस बार साथ मिलकर मंदिर जाने का प्रोग्राम बनाया है कि नहीं? राधिका को लेके जा रही है क्या उसकी पहली पूजा के लिए? व्रत रखा है उसने या शादी मानने से इनकार कर दिया? मंगलसूत्र तो पहना था, कल देखा था मैंने। बेचारी, उसकी भी क्या किस्मत है ना। पहले तो शादी हो नहीं रही थी, अब हो गई तो ऐसे। मुझे तो डर है कि ये शादी टिकेगी भी या नहीं। मैंने तो कहा था किसी बाबा से आप पूजा करवा लीजिए, अब मैंने तो एक बाबा का नंबर भी दिया था, पर ये लोग सुने तब ना। अब मर्जी से हुई शादी या बिना मर्जी से हो गई ना, तो जाए ना अपना ससुराल, छोड़े माँ बाप का पीछा। हाँ सही कह रही हूँ। मेरी ना माँ कहती है कि जो लोग दूसरों के घर में नाक घुसेड़ के रखते हैं ना, उनको उनके अपने घर में क्या चल रहा है उसका पता तक नहीं होता है। वो क्या कहावत है, चिराग तले अंधेरा। हमारी ननद ने आपका बिगाड़ा ही क्या है जो आप सब लोग इतनी कड़वी बातें कर रहे हैं उनके बारे में? अरे आप भी एक औरत है, वो भी एक औरत है। अरे एक औरत अगर दूसरी औरत का सहारा नहीं बनेगी, उनका साथ नहीं देगी तो कौन देगा? ताने कसने और बातें सुनाने के लिए क्या कम लोग हैं दुनिया में जो हमारे आस पड़ोस यहाँ पर आकर भी हमें ताने मारने लगे? ताकि आपने तो राधिका को बचपन से देखा है ना, ऐसी है क्या हमारी राधिका जैसी बातें आप सब सुना रहे हैं? और वैसे विनीता भाभी आप ही की बहू है ना, रोज शाम को उनकी रोने की आवाजें आती है जब उनके पति यानी कि आपके बेटे शराब पीकर आते हैं और उन पर हाथ उठाते हैं। आपको ये बात पता है या नहीं? ना तो आपसे हुआ नहीं कि अपने ही घर में आप झांक ले और अपनी बहू का दुख बांटे। इधर उधर ताक झांक के दूसरों की बुराई करने में बड़ा मजा आ रहा है आपको। कोई काम नहीं है ना भाभी इनके पास, इसलिए दूसरों के घर की बुराइयां करके अपना टाइम पास कर रहे हैं। आप लोग एक काम क्यों नहीं करते? आप लोग हमारी निया के साथ आकर उसके साथ गुड्डा गुड़िया का खेल खेल लीजिए, उसका भी टाइम पास हो जाएगा और आप लोगों का भी। चलिए माँ जी।